और जैसे कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं संतान की लंबी आयु के लिए। संतान की सुख समृद्धि की कामना से, उनके उज्जवल भविष्य की कामना से इस व्रत को माताएं धारण करती हैं। इस दिन पूजा की जाती है अहोई माता की। ऐसा कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करना, उनका दर्शन करना अत्यंत ही शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अहोई अष्टमी साल 2024 में कब है, अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अहोई अष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 अक्टूबर को सुबह 1:19 पर और समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत करेंगे। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:42 से शाम 6:59 तक। अहोई माता की पूजा की कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है 1 घंटे 17 मिनट की। अच्छा, अहोई अष्टमी के व्रत में तारों के दर्शन करके तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। तो तारों को देखने का समय होगा शाम को 6:06 पर। कई स्थानों पर चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोले जाते हैं, तो कई स्थानों पर तारों को देखकर। तो चंद्रोदय का समय होगा रात्रि में 11:55 पर। दोस्तों, अहोई माता को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अहोई माता की जब हम पूजा करते हैं तो ये हमारी संतान को लंबी आयु प्रदान करती हैं और हर प्रकार के संकट से उनकी रक्षा करती हैं। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में जो कई प्रकार के दुर्योग होते हैं, जैसे कि बंध्या योग या फिर गर्भपात इत्यादि हो जाता है, संतान की असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का योग अगर होता है या फिर दुष्ट संतान योग होता है, तो इस प्रकार के सभी कुयोगों से, दुर्योगों से मुक्ति दिलाती है अहोई माता। धार्मिक कथाओं में जो अहोई माता का वर्णन आता है, एक शाही के रूप में, एक नेवले के रूप में आता है, जिसे कि एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो कि अपने पुत्रों की माँ थी, वो एक समय जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से शाही के एक बच्चे को मार देती है। अब इस घटना के बाद महिला को पछतावा होता है और वो तपस्या करके देवी से क्षमा याचना करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होती है माता और उसे आशीर्वाद देती हैं कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि अहोई माता की पूजा करने से संतानों की रक्षा होती है और सभी महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना से, उनकी सुरक्षा की और उनकी कल्याण की कामना अहोई माता से करती हैं। अब बात करें अहोई माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर स्नान इत्यादि करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और देखिए, जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है बिना अन्न और जल के, निर्जल और निराहार रहकर, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जल और निराहार ही किया जाता है। तो सुबह के समय व्रत का संकल्प लेते हैं, फिर दिन भर बिना अन्न और जल के ही रहा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या फिर पीला कपड़ा बिछाकर अहोई माता की आप चित्र या फिर मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। वैसे बहुत से लोग दीवारों पर ही अहोई माता को चित्रित करते हैं, गेरू से या फिर रंग से अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे अगर आप कर पाते हैं ऐसा, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दुकानों पर भी मिल जाता है, मतलब पूजा की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको कथा की पुस्तक भी मिल जाती है और अहोई माता का चित्र भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। चौकी पर कलश की स्थापना कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत इत्यादि अर्पित करके अहोई माता की पूजा कीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर स्थानों में मीठे गुलगुले या फिर पुए बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ भी आप चढ़ा सकते हैं, वैसे फल इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं या फिर हलवा, पूरी इत्यादि भी बनाई जाती है। तो देखिए, ये तो क्षेत्र विशेष के आधार पर है, जैसा आपके परिवार में होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत की कथा सुन लीजिए और कथा सुनने के बाद माता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। कथा आप चाहें तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, जो किताब आती है अहोई माता की, आप उससे भी पढ़ सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर भी कथा की वीडियो अपलोड होगी, आप उसे भी सुन सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में मुख्य रूप से 8 पूड़ी और 8 पुए का भोग लगता है अहोई माता को और इस दिन सेई की पूजा भी की जाती है।
और सेई को हलवा और सरई की 7 सीखें अर्पित की जाती हैं। पूजा करने के बाद अहोई माता की आरती कीजिए, फिर आकाश में तारों को देखकर उनके दर्शन करके अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप